पीयूष, आपकी टीम लगातार सर्वे कर रही है, लगातार आकलन करने की कोशिश कर रही है। तो चौथे चरण में आपको क्या लगा? 96 सीटें हैं, जिसमें क्षेत्रीय दल भी काफी मजबूत है। उड़ीसा में भी है, झारखंड के अंदर भी है, बिहार के अंदर भी है, महाराष्ट्र के अंदर भी है, आंध्रा में भी है, तेलंगाना में भी है, बंगाल में भी है। तो ये वो इलाका है जहां पर दरअसल बीजेपी की जो लड़ाई है वो क्षेत्रीय दलों से है। और बीजेपी पिछली बार 96 में से सिर्फ 42 सीटें जीत पाई, यानी मेजोरिटी सीट जो है वो क्षेत्रीय दलों के पास। आज की तारीख में क्या बीजेपी अपने 42 सीटों को रिटेन करती हुई दिखाई पड़ रही है? आपकी आपकी टीम क्या बता रही है पीयूष? आशुतोष जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी जी, हाँ। आशुतोष जी, जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आज सुबह से लगातार आंध्रा के इलेक्शन को, मेरी टीम भी वहां पे काम कर रही थी और मैं खुद इसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा था। तो वहां पे जो सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आया है वो है आपका विमेन फैक्टर, फीमेल फैक्टर, जो कि बहुत ज्यादा एविडेंट था हमारा मध्य प्रदेश में। जब भी बहुत ज्यादा मैसिव स्केल पे अगर आप स्कीम्स देते हैं, जो कि आजकल जितना भी सरकार स्कीम्स दे रहा है वो वुमेन को टारगेट करके दे रहा है, जो कि हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था। तो यहाँ पे हमने आंध्रा में इस चीज को बहुत ही क्लोजली वॉच किया। तो आंध्रा में जो सबसे ज्यादा मैसिव, जो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर निकल के आया वो फीमेल फैक्टर है। और आपका जो ओल्ड पेंशन स्कीम से जो था वो बहुत बड़ा फैक्टर निकल गया है, जो कि हमें ये देखने को मिला है कि वहां पे वाईएसआरसीपी जो है वो काफी कंफर्टेबल है। जो और दूसरा ये था कि हमें ये देखने को मिला, जबकि खासकर मैं कहूँगा कि जो नैरेटिव ये था कि आपका जो अलायंस है वो बहुत ज्यादा मजबूत वहां पे है, जबकि वहां पे वाईएसआरसीपी का हमने देखा है कि वहां पे फीमेल फैक्टर मास स्केल पे जो है वो वाईएसआरसीपी की तरफ वोट की है। और इसका सबसे बड़ा कारण है आपका डीबीटी स्कीम्स का। और दूसरा जो था सबसे बड़ा ये इश्यू था कि वहां पे जो टीडीपी या फिर अलायंस था उनका जो मशीनरी था, जो कि वो अपना बूथ मैनेजमेंट था, वो काफी कमजोर देखने को मिला। अब देखिए वहां पे वायलेंस हो जो भी हो, वो तो सब अपना पार्टी या कार्यकर्ता का वो रहता है। जो हमें ये देखने को मिला ग्राउंड पे कि जो आपका बूथ मैनेजमेंट था वो वाईएसआरसीपी का काफी स्ट्रॉन्ग था। ठीक है। जी, अगर एक तो मैं स्टेट इलेक्शन पे ये कहूंगा आपको, और वाईएसआरसीपी इसी हिसाब से। जी पीयूष पीयूष, अगर अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बाहर निकलकर बात करें तो बाकी के इलाकों में क्या आपको दिखाई पड़ा? उत्तर प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, या फिर बंगाल के अंदर, या फिर झारखंड और बिहार में क्या ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है इस वक्त? देखिए, झारखंड में हमें तो मोस्टली ये देखने को मिला है कि बीजेपी काफी कंफर्टेबल है। और झारखंड में जो सबसे हमने जिसमें सबसे ज्यादा काम किया वो ट्राइबल वोटर्स पे था, क्योंकि हमें ये लगा कि ट्राइबल वोटर्स है वो इस बार अलायंस जेएमएम और कांग्रेस की तरफ होना चाहिए, पर नहीं, ऐसा नहीं है। जे अभी जो ट्राइबल वोटर है वो वहां पे बीजेपी को वोट कर रहा है। उसमें भी अगर मैं आपको कहूँ कि जो वहां पे बड़ी जो 3 ट्राइबल जाति है वो आपका मुंडा है, ओरान है, संथाल है, जिसमें संथाल ऐसी जाति है जो कि थोड़ा जेएमएम की तरफ है। उसके अलावा जो आपका मुंडा और ओरेन जो जाति अपना ट्राइबल कम्युनिटी है वो जो हमें देखने को मिला है वो आपका बीजेपी को है। तो बीजेपी झारखंड में काफी कंफर्टेबल है। वहां पे एक सीट बीजेपी की फंसी हुई थी जो कि राजमहल थी। वहां पे मेरे हिसाब से तरला मरांडी जो थी वो पहले जेएमएम से कंटेस्ट कर रही थी, वो अभी बीजेपी को ज्वाइन कर रही है। तो वो अभी उनके लिए सेफ सीट हो गई। बीजेपी वहां पे भी आराम से जीत जाएगी। तो बीजेपी का हमें झारखंड में तो स्वीप नजर आ रहा है। बंगाल में अगर मैं कहूँ तो बंगाल में बीजेपी, देखिए बंगाल में सबसे बड़ा ये नैरेटिव बनाया गया कि संदेश खाली बड़ा इशू होगा। पर आशुतोष जी, अगर मैं आपको एक चीज कहूँ कि हमने, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने 2 चीजें नोटिस की है कि इशू जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक आपका आग की तरह होता है जो कि टाइम लेता है पर फैलता है और एक स्लो बर्निंग होता है। दूसरा आपकी बम की तरह था जो कि फटता है, आवाज करता है, पर उसका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड होता है और वो खत्म हो जाता है। तो संदेश खाली जो है वो, मुझे जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो बम की तरह फटा और इसका इतना इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था जितना मतलब मीडिया उसमें क्रिएट किया गया। टीएमसी वहां पे बहुत ज्यादा सेफ है, मतलब जो दिखाया। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ममता बनर्जी की गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा एंटी इंकम्बेंसी है। उसका मेनली कारण है करप्शन, क्योंकि वहां पे ग्राउंड पे ये नैरेटिव है कि ममता दीदी तो सब कुछ दे रही है पर एमएलए बीच में सब कुछ खा जा रहा है, हम तक कुछ नहीं पहुंच रहा है। तो ममता दीदी की इमेज पॉजिटिव है पर एमएलए का वो नहीं है। जी, तो वहां पे टीएमसी हमें वो सेफ मिली है। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वहाँ पे बहरमपुर सीट है वहां पे जो अधीर रंजन चौधरी है कांग्रेस के, वो काफी सेफ है वहां पे, क्योंकि उनका गुडविल बहुत अच्छा है वहां पे। वो अगर बिना कांग्रेस के टिकट के भी बिहार और जाते हैं, महाराष्ट्र इंडिपेंडेंटली नहीं जाते, उनको उस टिकट का और उनका गुडविल बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र में जो सीटें अपनी मराठावाड़ा और जो पुणे रीजन में, वो बीजेपी के लिए काफी चैलेंजिंग है। वहां पे वो सारी सीटें फंसी हुई। और महाराष्ट्र में जो एक सबसे बड़ा इशू क्या हो रहा है कि सबका
अगर दो बड़ा मैं वोट शेयर बताऊं तो आपका बीजेपी का है, वहां पे कांग्रेस का, फिर बाकी एनसीपी शरद पवार, एनसीपी अपना शिवसेना एकनाथ शिंदे, शिवसेना उद्धव ठाकरे, वो बहुत छोटा छोटा हो रहा है। तो वो हमें एक और चीज हमें देखने को वहां पे देखना पड़ रहा है कि भाई टर्नआउट क्या है, किसका वोटर कितना वहां तक गया, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग है। मैं उसके लिए तो अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं महाराष्ट्र पे। बिहार में मैं अगर कहूँ तो बिहार में बीजेपी बहुत कंफर्टेबल है। अगर ज्यादा मेरा आकलन ये है कि ज्यादा 3 से 4 सीटों का उनको नुकसान हो सकता है। बाकी बीजेपी का जो बीजेपी जेडीयू और आपका एलजेपी का जो गठबंधन है वो काफी वो है। पासवान वोटर अभी भी एलजेपी के साथ है वहां पे। और बिहार में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये बताऊंगा कि मुस्लिम और यादव का बहुत स्ट्रांग कंसोलिडेशन हुआ है वहां पे। तो उसके विपरीत में, उसके अगेंस्ट में अन्य जो ओबीसी जाति है, फिर जो अन्य स्वर्ण जातियां हैं, वो टोटली उनके अगेंस्ट में कंसोलिडेट हो गई है। तो एक ये देखने को मिला है। तो अगर मेरा मानना ये है कि कहीं पे भी बिहार में किसी भी सीट पे मुस्लिम और यादव अगर 50% के करीब। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।